ये वो भूतिया मुलाकातें हैं जिनके बारे में हमने सुना तो होगा कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुई थी जिसे हम जानते हैं या नहीं, लेकिन कुछ लोग इसे हल्के में इसलिए नहीं लेते कि भूत प्रेत में विश्वास की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता। खैर, ये भारत के सबसे भयानक मामले हैं जिसमें बिगफुट के बारे में, जिसे येती के नाम से भी जाना जाता है, और फिर एक जंगल में बच्चे का रहस्यमय भूत, और आखिर में एक महिला का सुनसान सड़क पर मंडराता हुआ भूत। कई लोग इन स्थानों पर जाते हैं और उन्हें सेम अनुभव होते हैं, लेकिन कई लोग अपने अनुभव बांटने के लिए जीवित नहीं रह पाते। तो आइए जानते हैं रूह कंपा देने वाली और रोमांचकारी इन खौफनाक घटनाओं के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दार्जिलिंग का किस्सा है। अहमद नाम का एक व्यक्ति जिसको घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है ना, वो दार्जिलिंग में घूमने के लिए आता है। ये एक होटल में रुकता है। थोड़ा टाइम होटल में आराम करने के बाद ना ये आसपास घूमने के लिए निकलता है। आसपास घूमते घूमते ये बहुत सारे स्थानीय लोगों से बातचीत करता है और लोगों को पूछता है कि यहाँ पर घूमने फिरने की कोई अच्छी जगह बताओ ना। तो बहुत सारे लोग ना इसको एक जगह के बारे में बताते हैं। उस जगह का नाम होता है कुरसांग डाव हिल। दोस्तों, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, मैं गलत बोल रही हूँ, तो इस बात के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। लेकिन ये जो जगह होती है ना, बहुत सारे लोगों का इस जगह के बारे में कहना होता है कि ये जो जगह है ना बहुत ही डरावनी है, लेकिन ये जो जगह है ना देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बहुत सारे लोग ना इस जगह पर गए हैं और लापता हो गए हैं, आज तक कभी वापस नहीं आए हैं। इसलिए ये जो जगह है ना बहुत डरावनी मानी जाती है। अब अहमद ना इस जगह के बारे में जैसे ही सुनता है ना, तो उसके अंदर ना इस जगह को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। अहमद क्या करता है, एक बाइक ना रेंट पर लेता है और अपना साथ में कैमरा बैग भी ले लेता है। ये ना 2 घंटे के बाद इस जंगल में जाता है। जैसे ये इस जंगल के अंदर गया ना, तो ये देखता है कि पूरा जो जंगल है ना धुएं से भरा हुआ है। सब जगह धुआं ही धुआं फैला हुआ है और बहुत ही कम आवाजाही के जो साधन है इस जगह पर आ रहे हैं। बहुत रेयर इक्का दुक्का कोई गाड़ी 3-4 घंटे के बाद आ रही है, जा रही है। और जो पंछी है ना उनकी आवाज इस जंगल में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। फिर भी अहमद क्या करता है, उसको ना जंगल का नजारा बहुत अच्छा लगता है। वो ना धीरे धीरे फोटो खींचता खींचता गहरे जंगल के अंदर चला जा रहा है। अब वो फोटो खींच रहा है, कभी इस साइड से फोटो खींच रहा है, कभी उस साइड से फोटो खींचता है। फोटो खींचते खींचते वो पाता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ ना उठता हुआ इसकी ओर आ रहा है। अहमद फट से साइड पर हट जाता है। वो जो पेड़ है ना इसके कंधे के पास से ऐसा जुक करके जाता है और दूर जाके गिरता है। जब अहमद उस पेड़ की ओर देखता है ना, तो वो जो पेड़ होता है बहुत ही मोटा लंबा पेड़ था। अहमद उस पेड़ को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अहमद सोचता है कि इतना तो तेज आंधी चल नहीं रही है जिसकी वजह से ये पेड़ उखड़ सकता है। ये पेड़ इतना मोटा कैसे उखड़ा? इस पेड़ को तो कोई आम खास बंदा नहीं उखाड़ सकता है। किसी क्रेन वगैरह की भी आवाज नहीं आ रही है। तो अहमद क्या करता है, जिस साइड से ये पेड़ उखड़ के आया था ना, अहमद उस साइड से देखना स्टार्ट करता है। अब अहमद उस साइड पर जब देखता है ना, तो एकदम चौंक जाता है। वो एकदम बुत की तरह खड़ा हो जाता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है, क्योंकि अहमद अपनी आंखों से देखता है कि कम से कम 300 फीट की दूरी पर ना उसके सामने एक राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसकी हाइट इतनी ज्यादा थी ना कि एक पेड़ से भी बड़ी उसकी हाइट थी। उसकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाल लाल आंखें हैं, उसके लंबे लंबे हाथ हैं, उसके जो पैर है ना बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। अहमद समझ जाता है कि ये जो राक्षस दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जेती है, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। वो जो जेती है ना अहमद की ओर देखता है और गुस्से से चीखता है और एक और पेड़
बेड को उखाड़ता है और अहमद की ओर फिर से फेंकता है। अहमद दूसरी बार बचने में भी कामयाब हो जाता है। अहमद उस जगह से भागता है, फटाफट अपने बाइक पर बैठता है और सीधा अपने होटल में आता है और इस राक्षस के बारे में ना बहुत सारे लोगों से पूछता है। तो लोग बताते हैं कि हाँ, हमने भी इस राक्षस को देखा है। ये जो राक्षस है ना बहुत ही भयंकर है, हम लोग भी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आए हैं। अहमद भी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हुआ होता है। अहमद जब जब इस व्यक्ति के बारे में सोचता है ना तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीन दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है अजय, संजय और विक्की। संजय की शादी होती है तो विक्की और अजय इसकी शादी में आते हैं। शादी अटेंड करने के बाद ना ये दोनों सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, पंचमढ़ी झील देखने के लिए जाते हैं। ये दोनों पंचमढ़ी झील देखते हैं। इस झील के किनारे आके इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, आसपास की और झीलों को भी देखा जाए। ऐसा ही होता है, आसपास की और झीलें देखते हैं तो दोनों डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, जंगल के अंदर जाते हैं, जंगल देखते हैं। जंगल देखने में बड़ा मजा आ जाएगा। अब ना ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और पाते हैं कि जंगल के अंदर ना एक 11-12 साल की लड़की खड़ी है जो कि अकेले खड़ी है और उसके बहुत ही पुराने अजीब से गंदे कपड़े हैं। ये दोनों ना इस लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। दोनों दोस्त सोचते हैं कि ये जो बच्ची है इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है। ये ना दोनों दोस्त इस लड़की के पास आते हैं और पूछते कि बेटा आप यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। तो वो जो बच्ची होती है ना, वो बच्ची बताती है कि मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी, हम दोनों झील देख रहे थे, पता नहीं मेरी मम्मी कहाँ चली गई, मेरी मम्मी कब से गई हुई है। मेरी मम्मी ने ना मुझे जाते जाते बोला था तो यहीं पे रुकना, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी। मैं कब से अंकल इधर खड़ी हूँ, मेरी मम्मी अभी तक नहीं आई है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इसकी मम्मी को ढूंढा जाए। अब दोनों दोस्त इसकी मम्मी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वो जंगल के और ज्यादा अंदर जाते हैं लेकिन इसकी बच्ची की जो मम्मी होती है कहीं नजर नहीं आती है। इसकी मम्मी को आवाजें भी देते हैं, उनको रिप्लाई में कोई आवाज नहीं आती है। तो दोनों दोस्त ना डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग इस बच्ची को पुलिस थाने लेकर जाते हैं और बताते हैं कि इस बच्ची की जो मम्मी है ना ऐसे से लापता हो गई है। अब दोनों ऐसा डिसाइड करके इस बच्ची के पास आते हैं और इस बच्ची को बोलते हैं कि बेटा ऐसा करते हैं, तू हमारे साथ चल, हम तेरी मम्मी को ढूंढने में ना पुलिस की मदद लेते हैं। तो वो जो बच्ची होती ना इनको बोलती है कि नहीं अंकल ऐसा करो, अब आप जाओ, कल फिर आना, हाँ मैं आपको यहीं पर मिलूंगी और कल आप आकर ना मेरी मम्मी को ढूंढना। ये बोलकर ना उस लड़की की जो आंखें थी ना एकदम लाल हो जाती हैं और देखते देखते वो जो लड़की थी ना ट्रांसपेरेंट हो जाती है और इन दोनों की आंखों के सामने से ओझल होगी। ये देखकर ये दोनों दोस्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जंगल से बाहर निकलते हैं और फाइनली अपने घर पर आ जाते हैं। ये दोनों ना कभी भी उस जंगल में वापस नहीं गए क्योंकि इस घटना को ये कभी भी अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए। एक बार ना संदीप नाम का एक व्यक्ति महाबलेश्वर से रत्नागिरी अपने घर की ओर आ रहा होता है। ये कार में होता है, इसके साथ इसका एक दोस्त भी होता है। जो संदीप है ना मस्त फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है। रात के 10 बजे का टाइम होता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक तो होती नहीं है। अब उसको बड़ा मजा आता है गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए। वो क्या करता है गाड़ी के अंदर ना एकदम लाउड गाने भी बजा देता है, खूब इंजॉय कर रहा होता है, मस्त गाने बजा रहा है, अपना गाने सुन रहा है, फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा है। इतने में ना काशीदी बस स्टॉप आता है तो ये संदीप देखता है कि बस स्टॉप पर ना एक औरत खड़ी है जो कि हाथ हिला रही है, मतलब कि इससे लिफ्ट मांग रही है। लगभग 10 बजे का टाइम होगा। ये औरत अकेली इस बस स्टॉप पर खड़ी है और इस औरत के पास ना संदीप देखता है कि एक बहुत ही बड़ा सा बैग है। अब ना ये जैसी लिफ्ट मांगती है तो संदीप क्या करता है बस स्टॉप से ना थोड़ी ही दूरी पर अपनी गाड़ी रोक देता है। संदीप का जो दोस्त होता है ना इस औरत की ओर देखता
देखता है और अपने दोस्त को बोलता है, यार मुझे ये औरत है ना बहुत ही डरावनी सी दिख रही है, ऐसा कर तो फटाफट यहाँ से गाड़ी भगा। लेकिन संदीप ऐसा नहीं करता। इतने में ये जो औरत होती है ना फट से गाड़ी के पास आती है और खिड़की पर दस्तक देती है और इशारा करती है गाड़ी का कांच नीचे करने के लिए। संदीप इस औरत की ओर देखता है तो संदीप अपनी गाड़ी का कांच बहुत ही थोड़ा सा नीचे करता है। तो ये औरत बताती है कि मेरे पति ने ना मुझे बहुत ज्यादा मारा और घर से बाहर निकाल दिया है और मेरा इस जगह पर कोई भी नहीं है। मेरे जो माता पिता है ना यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर रहते हैं। प्लीज आप मुझे मेरे माता पिता के घर छोड़ दीजिए, आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए। जब संदीप गौर से इस औरत की ओर देखता है ना तो संदीप देखता है कि इसका जो चेहरे का कलर है ना अजीब सा पीला सा पड़ा हुआ है। इस औरत के जो बाल है बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं और इस औरत की जो प्रेजेंस है ना बहुत ही डरावनी है, बहुत ही भयंकर है। संदीप को अजीब सा नेगेटिविटी फील होती है। संदीप क्या करता है, इस औरत को बोलता है कि मैं तो इस रास्ते से जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो दूसरी साइड से जा रहा हूँ। ये बोलकर ना संदीप अपनी गाड़ी फास्ट यहाँ से भगा देता है। वो जो औरत है ना जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है, राक्षस की तरह वो औरत हंसती है। तुमने सही डिसीजन लिया, तुम इस साइड से नहीं जा रहे हो ना, तुमने अच्छा किया। ऐसा वो जोर जोर से हंसती है। संदीप इसकी हंसी सुनकर ना बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है। संदीप को आज भी इस औरत की हंसी की आवाज ना अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देती है, जिसकी वजह से कई बार उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस हंसी को वो आज तक नहीं भुला पाया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसी अविश्वसनीय मुठभेड़ें दुनिया भर में होती रहती है और विश्वासी और अविश्वासियों के बीच इसे लेकर हमेशा संघर्ष होते रहते हैं। लेकिन बहुत से लापता लोग और बहुत से लोगों की गवाही फर्जी नहीं है। तो तथ्य तो सबके सामने आते रहेंगे और सत्य सदा सबके लिए पचने वाली मामूली बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।